Hi everyone, this is Yuti Bilwal. I hope you guys are doing good. It is said that the misinformed are the most knowledgeable. जब आपको किसी चीज़ की जानकारी कम होती है या नहीं होती है तो जो मन में आपके आता है आप वो बोल देते हो, क्योंकि आप सामने वाले को ये नहीं दिखाना चाहते कि आपको नॉलेज नहीं है। ये एक इनसिक्योरिटी होती है जिसकी वजह से लोग बातें बनाते हैं और जो सही लगता है उन्हें वो बोलते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दैट वो चीज़ सही भी है या नहीं। एक इंसान को एक्सपर्ट तब कहा जाता है जब उसे बहुत सारे चीज़ों की नॉलेज हो जाती है उस फील्ड में और वो कंपेयर और डिफ्रेंशिएट कर सके, तभी उन्हें एक्सपर्ट कहा जाता है। MBBS अब्रॉड कंसल्टेंसी में ऐसे बहुत से लोग आ चुके हैं जो या तो बहुत नॉलेज रखते हैं या बिल्कुल भी नॉलेज नहीं रखते। जो बहुत नॉलेज रखते हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, अवेयर करवाते हैं और बताते हैं क्या सही है और क्या गलत है। जो कम इन्फॉर्म्ड होते हैं वो आपको कुछ ऐसा बताते हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, जिससे आप एक सही डिसीजन लेने से हटते हैं। ये वीडियो मुझे उस मजबूरी में बनानी पड़ रही है क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि कुछ लोग बच्चों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए, और डाइवर्ट ऐसा नहीं कि आप सही कर रहे हो, मतलब सही गाइडेंस देना एक डाइवर्जन होता है कि आप नॉलेज देके सही ट्रैक पे लेके आएँ, लेकिन यहाँ पे कुछ और हो रहा है। तो उन मिथ्स को मैं अभी हटाना चाहती हूँ। देयर आर सो मेनी मिथ्स गोइंग अराउंड फिलीपींस मेजरली, not just consultants also, there are news also coming up, maybe because of the influential people trying to do something about it, but let me just clarify things as per my knowledge and you decide whether I'm right or wrong. सबसे पहले कहा जाता है कि फ़िलीपींस में नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत कम है और ये लोग BS में ज़्यादा एडमिशन लेते हैं और MD में सीट्स कम होती हैं। ये बात आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कह सकते हैं, नॉट फॉर प्राइवेट कॉलेजेस। गवर्नमेंट कॉलेजेस में BS की सीट्स ली जाती हैं। बहुत से कंसल्टेंट पहले ये काम किया करते थे, बच्चों को कम फीस दिखा के BS में भेजते थे और उनको NMET की जानकारी नहीं देते थे। इस वजह से बच्चे जब NMET का एग्ज़ाम देते थे, क्योंकि गवर्नमेंट में तो NMET के स्कोर के बिना एडमिशन नहीं हो पाता है, तो उनका एडमिशन MD में नहीं होता था, बिकॉज ऑफ कोर्स गवर्नमेंट सीट में MD सीट्स कंपेयर टू BS कम ही होती हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए भी है जिनको कम इन्फॉर्मेशन है। ये एक्चुअली वीडियो की इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए मैं दे रही हूँ। अभी भी कैपेसिटी से कम ही स्टूडेंट्स को लेते हैं अपने कैंपस में। ऐसी यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल हेल्थ, क्योंकि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो उनके पास भी बहुत सीटें अवेलेबल हैं और वो ज़्यादा स्टूडेंट्स ले सकते हैं। अभी जितने एडमिशन ले रहे हैं उनसे शायद 2 गुना ज़्यादा भी ले सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी बच्चे को ऐसा नहीं होगा डिग्री ना मिले, ठीक है। थर्ड थिंग इज़ स्क्रूटनी ऑफ स्टूडेंट्स वाया NMET एग्ज़ाम। ये भी कहा जा रहा है कि अभी तो आपका BS में एडमिशन करवा देंगे, फिर NMET के रिज़ल्ट के हिसाब से जो अच्छे रिज़ल्ट वाले होंगे उनको रखेंगे, बाकियों को दूसरी यूनिवर्सिटी में, लो लेवल की यूनिवर्सिटी में भेज देंगे। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट कॉलेजेस के लिए बहुत नुकसान वाली बात होगी कि बच्चा उनका आगे नहीं पढ़ पाए और वो आगे की फ़ीस ना दे, और ये उनके लिए नुकसान है। तो कोई भी यूनिवर्सिटी नुकसान नहीं चाहती है, और NMET एग्ज़ामिनेशन का कोई भी फ़र्क उन पे नहीं पड़ रहा है। मैंने आपको सीट्स का बता के ही ये क्लैरिटी दे दी है कि सीट्स की कोई कमी नहीं है। सारे ही बच्चे जो BS में एडमिशन लेंगे यूनिवर्सिटीज़ में जो प्राइवेट हैं वो MD में ज़रूर जाएंगे, ओके। चलिए, 2 बातें कॉमन थी, लेकिन एक और बहुत मज़ेदार बात है कि DMSF दवाओ मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स लेते हैं, फिर वो लोग अच्छे बच्चों को DMSF में रखते हैं और कम अच्छे बच्चों को वो UV क्लास भेज देते हैं। मैं आपको बता दूं, UV क्लास अपनी एडमिशन्स करवा रहे हैं, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है DMSF से स्टूडेंट्स लेने के लिए, और DMSF की ऐसी पॉलिसी ही नहीं है कि वो वहाँ से बच्चे पढ़ने आए हैं उनको दूसरे कर लें। मैं देख रही हूँ कि दूसरी यूनिवर्सिटी के बच्चे ये अपने चैनल में लगा रहे हैं ऐसा, और बच्चे उसे सुन के इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। बट ऐसा आपको कोई बच्चा मिले अगर, तो आप उसको सामने लाइए rather than saying anything on the YouTube channel. This really creates a lot of chaos in the mind of the students who have decided to study in DMSF. Okay. Fifth thing actually, NMAT is too tough. ये भी बहुत बोलते हैं। मान लो anyone
who is not promoting Philippines for XYZ reason. When the students come to them to take a counseling and they ask that what about Philippines, they say अरे NMAT ये वो टफ है, ये है वो है. प्राइवेट कॉलेजेस को ज़रूरत नहीं है. कुछ यूनिवर्सिटीज़ होंगी जो जैसे एमिलियो है वो 40 परसेंटाइल लेती है, आमा है वो 40 परसेंटाइल लेती है. आमा 2 साल तक का आपको वो देती है कि आप 2 साल तक में भी NMAT में 40% ले आओ. अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग ले है, लेकिन NMAT को क्लियर करना मुश्किल नहीं है. ठीक है, NMAT इज़ एन ईजी एग्जामिनेशन, 50% ईजियर दैन नीट. तो अगर आपके परसेंटाइल 50 निकल के आ गया है नीट के उसमें, तो डेफिनेटली आप NMAT तो क्लियर कर ही सकते हो. एक क्वेश्चन मुझे किसी ने यूट्यूब पे पूछा था कि DMSF इज टेकिंग एडमिशन ऑफ नॉट क्वालिफाइड स्टूडेंट ऑल्सो, एंड हाउ कैन यू वाउच फॉर द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन फिलीपींस. Well, you're pretty much right. A student who is not qualified, you never know with how many marks he is not qualified. 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 10 मार्क्स, 50 मार्क्स. उसने 2020 में नीट दिया, उसने 2021 में नीट दिया, वो नहीं कर पाया. अगले साल उसने नीट दिया, वो क्वालिफाई हो गया. यानी कि 1 साल उसे अपना लाइफ का देना पड़ेगा आपको ये प्रूव करने के लिए कि वो MBBS अब्रॉड से पढ़ने के लिए एलिजिबल है, केपेबल है. आई डोंट थिंक सो. वन शुड डिफाइन a capability of a student to become a doctor through an examination which is just to grab a seat. Okay? तो अगले साल वही बच्चा अच्छा स्कोर पढ़ के अच्छा स्कोर ले आता है तो वो आपके लिए आपकी नज़र में सही हो जाता है, और उस साल वो नहीं कर पाता है तो आपकी नज़र में वो अनक्वालिफाइड है, इनएलिजिबल है. यानी कि आप भी उसे जज कर रहे हो उसके नीट के स्कोर से. दैट्स वेरी बैड. फिलीपींस की यूनिवर्सिटीज़ में BS प्लस नीट का प्रोग्राम है. उसमें बच्चे नीट पे फोकस करके BS साइमल्टेनियसली पढ़ सकते हैं और उन्हें एक और चांस मिलता है. काफ़ी बच्चे कुछ मार्क्स से ही नीट की एलिजिबिलिटी को नहीं क्रॉस कर पाते. उन्हें एक मौका मिलता है अपना टाइम बिना वेस्ट करे मिनिमम क्वालिफ़िकेशन लेके आने की, और हम इसमें इसका सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट्स का. पिछले साल हमारे काफ़ी स्टूडेंट ने अप्लाई किया था और 90% स्टूडेंट क्वालिफाई हुए इस साल. उन्होंने अपना 1 साल बचाया है ऐसा करके. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पुणे एंड चेन्नई कैंपस नॉट वैलिड. देखिए, सिर्फ एक DMSF ही है जिसका कैंपस यहाँ पे है, और ये कैंपस बनाए गए हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को मेंटेन करने के लिए, बच्चों को पहले से प्रिपेयर करने के लिए, MBBS के लिए, काउंसलिंग देने के लिए. कई बार बच्चे MBBS एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग विल होना पड़ता है पढ़ने के लिए. तो यहाँ से एक तरह का मेंटल स्ट्रॉन्गनेस, विल पावर दी जाती है. उन्हें काउंसलिंग के सेशंस दिए जाते हैं. वो फेमिलियर हो जाते हैं अपने स्टूडेंट्स और मतलब पीयर्स के साथ, जो उनके साथ वो पढ़ना चाहते हैं, जो जिनके साथ उनका ग्रुप होता है उनके साथ फेमिलियर हो जाते हैं, मिलते हैं, उठते बैठते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, खाना खाते हैं, जो कि उन्हें आगे फिलीपींस में भी करना होता है. ये अपॉर्चुनिटी किसी और यूनिवर्सिटी में बच्चों को नहीं मिल पाती है. तो ये कोई बुरी बात नहीं है. दूसरी बात, ऑलरेडी कितने ही बैचेस जो पुणे में पढ़ते थे निकल के आके इंडिया में डॉक्टर्स बन चुके हैं. अगर आप इसे इलीगल बोल रहे हो तो आप इसे बंद करवा दो, आप कंप्लेन लिख दो. जस्ट आप उस एडमिशन जो स्टूडेंट है उसको अपनी तरफ खींचना चाहते हो, तो आप एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर को, अच्छी तरह चल रहा है कोई चीज़, उसको आप इलीगल बोल के बच्चे का माइंड, पेरेंट्स का माइंड आप डाइवर्ट करने की कोशिश करें. दिस इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस. आई डोंट अंडरस्टैंड कि कब तक ये चीज़ से आप बच्चे का एडमिशन या माइंड डाइवर्ट कर सकते हो. ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास ये पॉइंट लेके आए, मैंने समझाया, एंड दे हैव registered for this university itself. So stop doing this. This is not working. कई लोग बोल रहे हैं एडमिशन तो ख़त्म हो चुके हैं. भाई देखिए, अगर जो स्टेट्स बुकमा यूनिवर्सिटी के पास हैं, अगर आप उन स्टेट्स में से हो और आप किसी XYZ कंसल्टेंसी के पास जाते हो उस स्टेट्स में, तो वो आपको यही बोलेंगे. अगर आपको DMSF में एडमिशन चाहिए, UV ग्लास में एडमिशन चाहिए, परपेचुअल में एडमिशन चाहिए, तो आप बुकमा यूनिवर्सिटी को कॉल करिए. हम आपको एग्जैक्टली बता सकते हैं कि कब कौन सी यूनिवर्सिटी, क्या क्या डेडलाइंस है, कैसे प्रोसेस होगा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक न्यूज़ आई है न्यू इंडियन एक्सप्रेस में बाय
Sumi Soumya Datta, and she has written a lot of things, and also one of the director of NMC, Aruna. She has said that 3 to 3.5 ईयर के सब स्टैंडर्ड कॉलेजेस हैं जहाँ से बच्चे डिग्री लेके आते हैं, और सम डबल इंटर्नशिप एंड थिंग्स लाइक दैट. सच अ वेग न्यूज़ एक्चुअली, जस्ट टू मतलब ध्यान भटकाने वाली चीज़ है, और बच्चों का मनोबल कम करने वाली चीज़ें हैं जो कि बार बार न्यूज़ में आ रही हैं, ताकि बच्चे जो अब्रॉड जाने के लिए तैयार हैं मेंटली, उनका मेंटल जो स्ट्रॉन्ग विलनेस है वो कम हो जाए. आप ये समझिए, अगर आप 3.5 से फ़िलीपींस की यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं या उसे रेफ़र कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जिस कॉलेजेस को, जिस कंट्री को के कॉलेजेस को आप 3.5 को रेफरेंस करके ये बोल रहे हैं कि वो सब स्टैंडर्ड हैं, आपके MCI एग्ज़ाम को, FMG एग्ज़ाम को पास करने वाले सबसे ज़्यादा बच्चे उसी कंट्री से आते हैं. अगर ये सब स्टैंडर्ड है तो आई एम रियली सॉरी, आपको शायद रिकंसिडर करना चाहिए कि आप किस चीज़ को सब स्टैंडर्ड बोल रहे हैं. यू रियली नीड टू टेक अ नोट ऑफ द थिंग कि आप क्या बोल रहे हैं और कौन ये न्यूज़ डाल रहा है. आई डिड अ tweet on this also to that journalist who put on this news without any understanding and without any knowledge about the subject. Another thing, अगर अपनी कंट्री से कम ड्यूरेशन वाले कॉलेज में जाना सब स्टैंडर्ड है, उस हिसाब से तो यूक्रेन और रशिया हमारी तरफ देख के कहते होंगे कि ये तो बहुत सब स्टैंडर्ड कॉलेज हैं इंडिया के, बिकॉज वो तो 6 साल में पढ़ाते हैं. और अगर आप ड्यूरेशन के हिसाब से किसी कंट्री या यूनिवर्सिटी की क्वालिटी को अच्छा मानते हो, तो शायद सबसे ज़्यादा रिज़ल्ट MCI में उसी कंट्री का आना चाहिए था जिसके सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन है, बट ऐसा नहीं है. So do not quantify the quality of a university or a country by the duration of the course. Kindly. So that is what I want to say. Do not just listen to people. Also try to understand the words. Anyways, all this I just want to tell ki please share this video to all your students, friends and all. Tell them that अगर उन्हें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिली है तो उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन मिल रही है, सही इन्फॉर्मेशन लीजिए और एक सही डिसीजन भी लीजिए. थैंक यू सो मच.